Hello students of ninth class. Okay, in this video we discuss about the last topic of the introduction of the physics or related to ninth class. In this video we discuss about the some conversions, important conversions of units, one unit system to another unit system. ओके तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या क्या उनमें चेंजिंग होगी उन्हें हम यहाँ पर करेंगे और उन्हें आपको याद भी करना है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मोशन का चैप्टर, जिसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कन्वर्जन्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, तो यूनिट्स का हमें यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, जो सभी चीजें आपको क्या है याद रखनी है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जनरली मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैं बेसिक से लेकर चलूंगा और लास्ट तक उन्हें अब आपको चेंज करना है, याद रखना है। तो आप देखिए, सबसे पहले 1 मीटर फंडामेंटल है आपका। 1 मीटर इज आल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो जनरली बच्चों को ये तो याद रहता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। देखिए आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको बताया भी था कि मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है। मेजरिंग प्रोसेस में आपको बताया था कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट सिस्टम मीटर। यहाँ पर ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 इन यूनिट सिस्टम सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको करना क्या है कि आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू, आप 100 को मल्टीप्लाई से कहा ले जाइए, यहाँ डिवाइड में। तो दिस विल बी 1/100, दैट इज 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो देखिए एक फैक्टर आप याद कर लीजिए, अनदर फैक्टर आपको सिंपली याद हो जाएगा। चलिए सेकंड में चलते हैं। देखिए जो यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी केवल उन्हीं को मैं बताऊंगा। तो आगे देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, आपको अच्छे से पता होगा, 1000 मीटर, दैट इज 10 टू दी पावर इन साइंटिफिक नोटेशन मीटर। एंड मीटर को आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन दिस विल बी 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड थर्ड इज 1 मिलीमीटर। देखिए याद रखिए, मिलीमीटर का आपका क्या होता है, स्केल। स्केल में सेंटीमीटर बना होता है और एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस 10 पार्ट्स का जो 1 पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर, तो यदि आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो आपका स्केल में होता है उसे आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जिसका 1 पार्ट आपने कहा 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर में क्या रिलेशन है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, दिस विल बी इक्वल्स टू, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा ना, ये डिवाइड में चले जाएगा, 10 टू दी पावर -1। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10, जैसे जनरली बच्चे लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, और यदि आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को आप रिप्लेस कर दिए बाय 10 टू दी पावर -2, तो यहाँ से 10 टू दी पावर -1, और वहां से आपका आ जाएगा 10 टू दी पावर -2 मीटर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 1 मीटर होता है वो आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। देखिए इधर से आप इधर लेके जाएंगे ना, क्लियर है ना। तो ये आपके कन्वर्जन हुए कुछ और। आप चलिए लाइन से रिलेटेड फोर्थ है आपका यहां पर माइक्रोन। 1 माइक्रोन, या आप ऐसे कह दीजिए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, कुछ जगह आप इसे माइक्रोन बोल देते हैं। यदि आप इसे सफिक्स या प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इसे माइक्रो वर्ड को यूज कर लेते हैं।
अदरवाइज आप यदि मीटर के स्केल के लेंथ के इसमें यूज कर रहे हैं तो इसे आप माइक्रोमीटर बोल दीजिए। और 1 माइक्रोमीटर को आप डिनोट करते हैं 1 म्यू, ये आपका म्यू होगा। यू को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इसका, ठीक है ना। तो 1 म्यू इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये आप ये मानकर चलिए कि इतना आपका एक बैक्टीरिया का साइज होता है, जहां तक मुझे पता है अप्रोक्सीमेट इसी ऑर्डर का होता है। नंबर 5 इज माइक्रोन हो गया ना। इसके बाद आपका आता है एंगस्ट्रोम। क्या आता है? एंगस्ट्रोम। देखिए स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं है कि सही होगा। तो 1 एंगस्ट्रोम इक्वल्स टू होता है, ये आप ऐसे डिनोट करते हैं एंगस्ट्रोम को, ठीक है, सिंबलिकली। तो यहाँ पर देखिए 1 एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो लेंथ से रिलेटेड तो मुझे लगता है कि कुछ ये 5 कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए और यही आपके लिए यूजफुल होंगे। आप टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, और एक हावर्स में होते हैं आपके 60 मिनट्स। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब सेकंड पार्ट लेते हैं। ये हमने लिया किसके लिए? ये आपका था फॉर लेंथ। अब जरा बात करते हैं फॉर मास। अब मास में जो फेमस आपका यूनिट है वो आपकी होती है किलोग्राम। 1 kg आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो 1 kg में आपका ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम। आप दुकान में गए होंगे तो 1 ग्राम, इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम। और यदि आपको यहाँ से क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, ग्राम को रिलेट करना है किसमें? किलोग्राम में, तो आप कर सकते हैं 1 ग्राम इक्वल्स टू, ये उधर डिवाइड में जाएगा तो पावर हो जाएगी आपकी -10⁻³ किलोग्राम। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चलिए सेकंड पार्ट आपका, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा वैसे यहाँ पर भी आपका 1 मिलीग्राम होता है। तो मिलीग्राम को भी कन्वर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका हो गया। तो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम को भी कन्वर्ट करना है। आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिलीग्राम में कितने क्या होते हैं? किलोग्राम लिखने हैं आपको और ग्राम लिखने हैं। थर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, एक होता है क्विंटल। तो आपको क्विंटल भी करना है। 1 क्विंटल आपका कितना होगा, ठीक है ना। तो क्विंटल को भी आपको निकाल कर देखना है। और एक आपका होता है टन, ये भी आपको अपने आप ही क्या करना है, निकाल कर देखने हैं। जनरली जो यूजफुल है, जो आपको यूज करना है मैक्सिमली, वो आपका ये वाला पार्ट था। तो कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो 9th क्लास से रिलेटेड है, जो हमने आपको बताए, इन्हीं को हम यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब आगे चलते हैं कि जब हमें मोशन में ज़रूरी होगा, देखिए मोशन में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे। जैसे उसमें स्पीड होगी, आपकी वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं वैसे आपका डिस्टेंस होता है। तो कहा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अभी तक ये जो आपको बताया, ये 3 जो लेक्चर्स आपके हुए उसी से रिलेटेड आपके हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखिए बेसिक से कराया जा रहा है। देखिए जनरली जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मेनली 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आप देखिए क्या क्या होता है, आपको बताया था। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक आपकी यूनिट होती है, अभी तक यही बताया। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसके बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है ना। तो उन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या, देखिए जरा यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है? 2 पार्ट्स में। आप फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहां पर देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड पार्ट आपका है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। देखिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया नहीं, तो
अब यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो इन्हें पढ़ने में, देखिए इसमें जरूरत होती है, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन की, और इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। आप डिटेल में यदि आपको इनकी डेफिनेशंस पढ़नी है तो मैं एक वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा। तो वो लिंक मैंने वैसे 11वीं क्लास के नाम से डाला हुआ है, तो आप उस लिंक को भी, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक को भी आप प्लीज देखिएगा। नोट करने की कोई जरूरत वहां पर आपको नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, तो उस वीडियो को वहां से भी आप देखिए। और इसके बाद में स्टार्ट करूंगा मोशन। और याद रखिए कि आज इस जो मेरी वीडियोस है लगातार आपको मिलती रहेगी, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाए मेरी वीडियोस के बारे में, नई नई वीडियोस के बारे में। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कुछ दिनों में मेरी जहाँ तक कोशिश, यदि बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जैसे कुछ बच्चों से कमेंट आ रहे हैं, तो मैं मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।